स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रीड। एक को शिक्षा देना मतलब पूरे परिवार को शिक्षा देना, फ्रॉम एन रघुरमन, एंड ही इज अ मैनेजमेंट गुरु। इस गुरुवार अन्य छात्रों की तरह जी सहाना ने भी तमिलनाडु के त्रिची में KFPA गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अपना MBBS एडमिशन कार्ड लिया। लेकिन इस 18 वर्षीय लड़की के लिए यह सिर्फ उसके परिवार का गरीबी के साथ संघर्ष का नतीजा नहीं था, बल्कि यह 2018 में गाजा चक्रवात के खिलाफ जीत भी है, जिसने उनसे सब कुछ छीन लिया था। डॉक्टर बनने के सपने की ओर पहला कदम बढ़ाने में उसकी दो चीजों ने मदद की। पहली, उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए 7.5% कोटे के तहत सीट मिली, और दूसरी, टॉलीवुड एक्टर शिव कार्तिकेयन ने चेन्नई में उसकी नीट की कोचिंग क्लास स्पॉन्सर कराने का फैसला लिया। एक्टर ने सहाना की मेहनत देख यह फैसला लिया, क्योंकि उसने अपने छप्पर वाले घर में बिना बिजली के रहते हुए भी 2019 में हुई 12वीं की परीक्षा में 87.3 अंक हासिल किए थे। अब शिव कार्तिकेयन उसकी पूरी शिक्षा स्पॉन्सर करेंगे जब तक उसे मेडिकल डिग्री न मिल जाए। स्वाभाविक है कि गाजा के बाद जिंदगी में बहुत कुछ खोने और स्वास्थ्य सुविधाएं पाने के लिए पड़ोसियों के पास पैसे की कमी देखकर डॉक्टर बनकर उसकी मदद करने की उसकी प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। सूरज गुप्ता का उदाहरण ले, जो हाल ही में IIT खड़गपुर से जुड़ा। कुछ साल पहले IIT बॉम्बे में पढ़ चुके उसके शिक्षक उसे राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा यह बड़ा कैंपस किसी टूर की तरह दिखाने ले गए थे, क्योंकि सूरज को गणित बहुत पसंद थी। उन्होंने न सिर्फ खूबसूरती दिखाने के लिए यह टूर दिया था, बल्कि सूरज को उन नौकरियों के बारे में भी बताया जो IIT में पढ़ने के बाद मिलती है। इससे उसने IIT को अपना लक्ष्य बना लिया और अंततः वो वहां पहुंच गया। एक कॉलेज प्रोफेसर का ही उदाहरण देखें, जिन्होंने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच एक 67 वर्षीय बुजुर्ग को अपने परिवार से मिलवाया और फिर उनकी 14 वर्षीय पोती की पढ़ाई जारी रखने में मदद की। बिशप कॉटन विमेंस क्रिश्चियन कॉलेज बेंगलुरु में हिंदी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर विनय यादव ने देखा कि एक बुजुर्ग उनके घर के पास भटक रहे हैं। वे परेशान लग रहे थे। उन्होंने विनय को बताया कि उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से निकाल दिया गया है और वे अब घर नहीं जा पा रहे हैं। विनय उन्हें दिन में 3 बार खाना खाने देते रहे और 2 हफ्तों के लिए रहने की जगह दी। फिर उन्होंने बुजुर्ग के पास से एक पर्ची मिली जिस पर पत्नी का नंबर लिखा था। फोन करने पर पता चला कि दंपति ने हाल ही में एक बेटे को खो दिया था और तब से यह बुजुर्ग मानसिक रूप से अस्थिर हो गए थे और बिना जानकारी दिए कहीं चले गए थे। जब विनय उन्हें मिलाने ले गए तो उन्हें दादी के साथ रह रही 14 वर्षीय पोती भी मिली, जो 9वीं में पढ़ती है। उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी और बेटी के पास कोई आसरा नहीं था। जब विनय को पता चला कि यह लड़की रचना पढ़ाई में होशियार है, तो उन्होंने उसे शहर के विभिन्न संगठनों से स्पॉन्सरशिप दिलाई। शिक्षा सशक्त करती है और मुझे लगता है कि इससे किसी को भी वंचित नहीं रहना चाहिए। किसी से भी सपने देखने और जिंदगी में वे जो चाहें उसे पाने का अवसर नहीं छीनना चाहिए। यह छोटे छोटे तरीकों से शुरू हो सकता है। हम में से ज्यादातर जानते हैं कि माँ कितनी उपाय कुशल होती है, और हमारी लड़कियों में निवेश का अर्थ है भविष्य में निवेश। फंडा यह है कि जब भी आपको किसी को शिक्षित करने का मौका मिले, भले ही क्रैश कोर्स के लिए, तो उसकी शिक्षा पाने में मदद जरूर करें, क्योंकि इससे आप पूरे परिवार को और कभी कभी पूरे मोहल्ले को शिक्षित करते हैं। थैंक्स, एंड ही इज एन रघुरमन।